गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था? मल्टी ब्लॉक प्रॉब्लम्स, उसके स्टेप को लेकर, है ना। स्टेप क्या था वो अपन ने देख लिया था, उसको डिस्कस कर चुके हैं अपन कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मल्टी ब्लॉक प्रॉब्लम्स या ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट, सिंपल से। यस है। 10 kg, 5 kg, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, F इक्वल्स टू 10 न्यूटन। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दिस 10 kg ब्लॉक एंड ग्राउंड एंड देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.5। क्या गिवन है? 0.5। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ each block, find the acceleration of each block and friction between blocks and find the friction between blocks। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, सेकेंड क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व, कॉपी कर लो, पहले नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन। कैसा प्रॉब्लम हो गया ये? ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स, इसे बोलते हैं मल्टी ब्लॉक प्रॉब्लम्स। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? स्टेप वन। स्टेप वन से अब स्टार्ट करते हैं। आगे ऐसे नहीं लिखूंगा स्टेप वन स्टेप टू, बट यहाँ से स्टेप वन। स्टेप वन में क्या अज्यूम किया था? देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। तो सिंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक और सेम। और जब एक्सेलरेशन सेम होता है तो यू कैन अज्यूम बोथ ब्लॉक एज अ सिस्टम। यू कैन अज्यूम बोथ ब्लॉक एज अ सिस्टम। आप एक सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं, तो एक सिस्टम ले लिया और ये 15 kg का सिस्टम हो जाएगा और यहाँ पे F इक्वल्स टू 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। अब ये ग्राउंड पे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, म्यू 0 हो जाएगा। अब इसका फ्रिक्शन, जितना इस पे फ्रिक्शन लगेगा उतना ही फ्रिक्शन इस पे लगेगा, दोनों ऑपोजिट में होगा। अगर इसको कंसिडर भी करेंगे तो नेट फोर्स जब आप लिखोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसकी वैल्यू आपने सिस्टम अज्यूम किया है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये एक्सेलरेशन इस साइड आएगा ही, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो नेट फोर्स आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 15 ए। देयरफॉर ए इक्वल्स टू 10/15, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था? आपको यही फाइंड करना था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो क्या अज्यूम किया? देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। रिलेटिव मोशन नहीं है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। सेम है मतलब आप एक सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं, तो दोनों को एक सिस्टम अज्यूम कर लिया। 15 kg हो जाएगा, ये 10 न्यूटन लग रहा है तो F इक्वल्स टू m into a। वैल्यू पुट कर दिया, ए की वैल्यू आ गई 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टेप टू। सेकेंड स्टेप में क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं। तो 5 kg का जो ब्लॉक है वहीं पे आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये 5 kg है, यहाँ पे 50 न्यूटन लग रहा होगा और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन है जो 10 kg का ब्लॉक इस पे लगा रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय 10 kg ब्लॉक ऑन 5 kg इज एन नॉट। इस डायरेक्शन में कोई इसका मोशन नहीं है, इट मींस नॉर्मल की वैल्यू 50 न्यूटन हो जाएगी एंड एफ एस मैक्स की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, इज म्यू इनटू एन।
mu is 0.5 and naught is 50, so maximum friction would be 25 Newton. Clear? Maximum friction would be 25. Step 3 क्या बोला था? Find the value of required friction for no relative motion. तो नो रिलेटिव मोशन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2/3. उसी का यूज करेंगे. तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए या ब्लॉक बी, किसी का एफबीडी आप ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हैं. एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए 5 kg, एक्सेलरेशन इस साइड है कितना? 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अभी इस पे फ्रिक्शन देखो, 5 kg पे कोई फोर्स नहीं दिख रहा है. ये जो 10 न्यूटन है इस पे लग रहा है. तो ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा. ये 5 kg का ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगाएगा, तो 10 kg का ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगाएगा. तो यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा. या आप ऐसे भी देख सकते थे, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इस पे कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन है ना, एक्सेप्ट फ्रिक्शन, कोई फोर्स नहीं है दूसरा. तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही होगा. तो अभी आप क्या लिखोगे यहाँ पे? नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए. नेट फोर्स क्या है? एफ आर इक्वल्स टू मास क्या है? 5 a बाय 2/3 हो जाएगा. ये हो गया 10/3. स्टेप 3. स्टेप 1 में एक्सेलरेशन फाइंड किया, स्टेप 2 में एफ एस मार्क्स फाइंड किया, स्टेप 3 में एफ आर फाइंड किया. एफ आर का कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन का यूज करके, बिकॉज ये नो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है. ये वाला फर्स्ट वाला थर्ड भी वही है. फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू फ्रिक्शन सो दैट देयर वुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स. देयर वुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स. तो यहाँ से एफ आर की वैल्यू फाइंड कर लिया. एफ आर की वैल्यू आ गई 10/3 न्यूटन. अब स्टेप 4 में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. स्टेप 1 2 3. एनी डाउट? सर बी को लेके कैसे करना है स्टेप 3 में? क्या स्टेप 2 में? सर स्टेप 3. बी कैसे सॉल्व करेंगे? बी ऐसा होता, बी से भी वही आंसर आना चाहिए. ये यहाँ पे है, ये 10 kg है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, फ्रिक्शन इस पे इस साइड लगेगा एफ आर, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसका ए है 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या लिखोगे? 10 माइनस एफ आर इक्वल्स टू 10 इंटू 2/3. तो एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको इस साइड लगाइए, इसको इस साइड 10 माइनस 20/3, 30 माइनस 10/3, इट वुड बी 10/3 न्यूटन. सर तो इसका ये मीनिंग है ना कि 10/3 न्यूटन फ्रिक्शन पे रिलेटिव मोशन नहीं होगा, उससे ज्यादा करेंगे तो फिर रिलेटिव मोशन होने लग जाएगा. इसका मतलब ये है कि रिलेटिव मोशन होने के लिए आपको कितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है? 10/3 न्यूटन फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है. अगर आपके पास 10/3 न्यूटन का फ्रिक्शन है या उससे ग्रेटर फ्रिक्शन है तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा. अगर फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, जो अवेलेबल फ्रिक्शन है, अवेलेबल फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, यही होता है अवेलेबल फ्रिक्शन. यस सर. तो एफएस मैक्स को से कंपेयर करेंगे. आपको चाहिए रिलेटिव मोशन नहीं होने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए? 10/3 न्यूटन. रिलेटिव मोशन नहीं होने के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी चाहिए? 10/3. अब देखेंगे कि कितना फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन 25 है. मतलब अगर जितना चाहिए उतना फ्रिक्शन है या उससे ग्रेटर है, इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होगा, बिकॉज जितना चाहिए उतना तो है ही, या उससे ग्रेटर है तो नहीं होगा रिलेटिव मोशन. बट जितना चाहिए अगर उससे कम होगा तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा. क्या सर तो 10/3 से लेस होगा तो फिर रिलेटिव मोशन होने लग जाएगा. नहीं नहीं नहीं, 10/3 से लेस कौन सा? ये 10/3 से लेस. यस यस, रिलेटिव मोशन हो जाएगा. नहीं नहीं, ये 10/3 से लेस नहीं, ये होना चाहिए ना 10/3 से लेस. नहीं, I'm saying friction in general, if it is less than 10/3 then we will get relative motion. That एफएस मैक्स ऐसे देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऐसा नहीं देंगे, जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा बोलना है अपने को. इफ एफएस मैक्स या अवेलेबल फ्रिक्शन इज लेस देन 10/3 न्यूटन, if fs max or you can say available friction is less than 10/3 newton, then in that case there would be relative motion between blocks. अरे किससे कंपेयर कर रहे हैं? फ्रिक्शन कौन सा है अपने पास? fs max से कंपेयर कर. fs max है ना, तो इससे कंपेयर करेंगे ना. चाहिए कितना? 10/3. अगर ये 10/3 होगा या 10/3 से ग्रेटर होगा, इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होगा. अगर ये 10/3 से लेस होगा तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, क्योंकि जितना चाहिए उतना है ही नहीं ना, उतना है नहीं तो रिलेटिव मोशन होगा.
Sir, and in the first step, those friction between A and B is acting like an internal force, ना cancel हो जाएगा. कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको कंसिडर भी करोगे तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा. कंसिडर करो तो एक राइट वर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो दूसरा लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में लगेगा. जैसे दोनों का नॉर्मल मैग्नीट्यूड सेम है. रिएक्शन. कॉपी कर लो. सर जैसे नॉर्मल. सर यस. तो जहाँ पर आपने और लिखा है दूसरी साइड पे, सर 10 माइनस एफ आर के साथ, सॉरी एफ आर इक्वल्स टू 10 माइनस क्या लिखा है आपने फिर? 10 माइनस ये 10 इंटू 2/3 तो 20/3 हो जाएगा. ओके 10 माइनस 20/3 तो ये आंसर जब सॉल्व करोगे तो 30 माइनस 20/3 तो 10/3 आ जाए. डन. स्टेप 4. यहाँ पे क्या है, हियर एफएस मार्क्स की वैल्यू क्या थी, 25 न्यूटन एंड एफआर इज 10/3 न्यूटन. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हेंस एफएस मार्क्स इज ग्रेटर देन एफआर. इसका मतलब क्या हुआ, एफएस मार्क्स इज ग्रेटर देन एफआर, इट मींस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स. इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस assumption करेक्ट है, देयर इज no relative motion between blocks. No relative motion between, there is no relative motion between blocks. Acceleration of A की वैल्यू क्या हो जाएगी, acceleration of P equals to A, और ये हो जाएगा 2/3 मीटर, वही आंसर आ जाएगा. एंड फ्रिक्शन क्या हो जाता है इस केस में, when there is no relative motion between blocks, then friction F equals to Fs, और इसी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, Fr. तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, एफ आर कितना है, 10/3 न्यूटन. तो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स क्या आ जाएगा, 10/3 न्यूटन. तो अपना आंसर ये हो जाएगा और एक्सेलरेशन ये आ जाएगा. कॉपी कर लीजिए. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ म्यू चेंज कर. यहाँ पे म्यू 0 है, यहाँ पे म्यू 0.1. सेम क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स.
blocks and friction between them. Sir, Yes. sir, whenever FS max will adjust itself, it will always adjust to the minimum requirement, no? ऑब्वियस है ना, बताया है ना ये। एफएस मैक्स की वैल्यू कुछ भी है, अब वो डिपेंड कर रहा है कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। क्योंकि ये कैसा फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। नो रिलेटिव मोशन, मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा तो कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो वो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो हमेशा बाउंड्री कंडीशन पे लेगा ना, कुछ वैसे बोल रहा हूँ। बाउंड्री कंडीशन क्या है, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन आएगा ही नहीं, कहाँ से बाउंड्री कंडीशन आ गया, बाउंड्री कंडीशन होता तो 25 न्यूटन आता ना आंसर पे। नहीं, लाइक मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू दैट। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। नो। फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है, एक्चुअल फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है उसी की वैल्यू बतानी है, ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम। एक्चुअल फ्रिक्शन अभी 10/3 न्यूटन एक्ट कर रहा होगा। रिवाइज करो नोट्स को, लास्ट लेक्चर का लास्ट पार्ट क्या बताया है, क्या लिखा है वो। Sir, can you show the top part? आंसर सेम आ रहा है, 0.1 न्यूटन ले लिया। सही है। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा यहाँ पे, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, रिलेटिव मोशन नहीं है। 15 kg आ गया, 10 न्यूटन आ गया। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, म्यू 0 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, F इक्वल्स टू 15a। F इक्वल्स टू m है तो 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 15a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/15, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टेप 1 से 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। स्टेप 2 में एफएस मार्क्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या आएगा इसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो 5 kg यहीं पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, 10 न्यू 50 न्यूटन।
नॉर्मल आ जाएगा एन नॉट, एफ एस मार्क्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एन नॉट। तो 0.1 है, एन नॉट इज 50, 5 न्यूटन आ गया, क्या गया 5 न्यूटन। स्टेप 3, एफ आर फाइंड करना है, तो एफ बी डी ऑफ 5 kg। तो फ्रिक्शन इस पे इस साइड लग रहा होगा, वो समझ में आना चाहिए किस डायरेक्शन में क्यों फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। ए की वैल्यू क्या आई थी, 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से एफ आर की वैल्यू हो जाएगी 5 है, ये जाएगा 5 इंटू 2/3, 10/3 न्यूटन। स्टेप 4, यहाँ पे क्या है यार, एफ एस मार्क्स की वैल्यू क्या है 5 न्यूटन, एंड एफ आर इज 10/3 न्यूटन। 10/3 क्या हो जाएगा, 3.33 न्यूटन आ जाएगा। एंड एफ एस मार्क्स अभी भी ग्रेटर ही है एफ आर से, एफ एस मार्क्स इज ग्रेटर देन एफ आर, इट मीन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, there is no relative motion between blocks. There is no relative motion between blocks. इसका मतलब acceleration of A equals to acceleration of B equals to A equals to 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन F equals to FR, F की वैल्यू FR हो जाएगी। कैसा नेचर है, स्टैटिक। इसका आंसर भी 10/3 न्यूटन ही होगा। कॉपी कर लो, समझ में आना चाहिए आगे कुछ। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3 kg, 2 kg, F equals to 10 Newton, mu equals to 0.1। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0। फाइंड the acceleration of blocks and friction between them।
Find the acceleration of block and friction between them. सर दोनों ब्लॉक्स के बीच में म्यू कितना है? 0.1 है, 0.01 है। ओके सर, थैंक यू। क्या रहा आंसर? Sir, we cannot find Fs max using the lower block, no? कैसे फाइंड करो? We can't find it in that way. नॉर्मल इसका आएगा ना, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है तो नॉर्मल जो यहाँ पे लग रहा होगा, ये ब्लॉक 3 kg ब्लॉक जो 2 kg पे लगाएगा वो फाइंड करना पड़ेगा। ये 2 kg जो 3 kg पे नॉर्मल लगा रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो नॉर्मल फाइंड कर लो, नॉर्मल से आएगा वो। नॉर्मल इंपोर्टेंट है ना यार, F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, तो म्यू तो ये है, नॉर्मल यहाँ का आएगा। 20 न्यूटन एक्सर्ट करेगा 3 kg on 2 kg। बस 20 है तो 0.1 इंटू 20। जो 20 न्यूटन अपवर्ड फोर्स लगाएगा तो उसके बाद फिर हम फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। दैट मींस स्टेप 1 3 kg अज्यूम कर लिया, ये 2 + 3 5 kg हो जाएगा। सिस्टम अज्यूम कर लिया है 10 न्यूटन, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, F इक्वल्स टू ma, तो 10 इक्वल्स टू 5 है तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 मीटर/सेकंड हो जाएगी। फर्स्ट से फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 2 मीटर/सेकंड। ठीक है। सेकंड स्टेप 2 मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना है। ट्वेंटी न्यूटन एन नॉट, यहाँ से Fs मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इंटू एन नॉट, म्यू इज 0.1 इंटू एन नॉट इज 20, ये आ जाएगा 2 न्यूटन। Fs मैक्स क्या आ गया, 2 न्यूटन। स्टेप 3 Fr, तो देखो ये ब्लॉक पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगाएगा, ये ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगाएगा तो ये ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगाएगा, राइट वर्स। FBD ऑफ, इसको ए अज्यूम कर ली, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, FBD ऑफ ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए की FBD में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए मुझे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं फोर्स को शो करूंगा तो यहाँ पे Fr इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में 2 मीटर/सेकंड है। Fr की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू ए, 2a हो जाएगा ये, तो Fr इक्वल्स टू 4 न्यूटन। Fr की वैल्यू क्या आ गई, 4 न्यूटन। कॉपी कर लो इसको पहले। सर अब स्टेप 2 में 3 kg से दिखा सकते हो प्लीज, हो नहीं रहा है। क्या नहीं आया, यहाँ पे 3 kg है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 न्यूटन आएगा,
यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा और एक नॉर्मल इस साइड लगेगा। ये बताओ हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन नॉट, कैसे फाइंड करोगे एन नॉट की वैल्यू यहाँ से? जो 2 kg exert करेगा 2 kg जब यहीं से एन नॉट फाइंड कर रहे हैं तो इसको मैं क्यों ड्रॉ करूंगा, फिर से क्यों फाइंड करूंगा एन नॉट? नहीं सर, I'm asking like is it possible from that नहीं that way समझो ना I यार, was चीजों को asking. समझो ना, तुम समझना नहीं चाह रहे हो ना। द थिंग इज दैट तुमको पता है कि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ एस मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू एन आता है। तो Yes sir. नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा, किसके बीच नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा, नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, या नॉर्मल एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, या नॉर्मल एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। तो किसी एक का एफबीडी बनाओगे तो क्या एफबीडी ऑफ बी 3 kg का एफबीडी बनाने के बाद यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन नॉट, कर सकते हो? No. तो क्यों क्यों इसको ड्रॉ करना है, जब फाइंड ही नहीं कर पाएंगे तो इसको क्यों ड्रॉ करूंगा मैं, ये बताओ पहले। Sir, we can, but we know ना कि n naught is equal to 20 Newton क्योंकि अरे मेरे downward भाई, shift. you know ना कि n naught equals to 20 Newton, then Fs max find it ना, Fs max would be mu n naught। जब पता है n naught की वैल्यू 20 न्यूटन है तो इसको क्यों ड्रॉ करना है यार? नहीं नहीं sir, I'm saying in the 3 kg FPD n naught, one of the force from the upper side will be 20 Newton, so normal reaction exerted by 3 kg will also be 20 Newton that way. आगे क्या बोलना चाह रहे हो भाई, ये बताओ तुम। उस टाइम से तो वही डिस्कस कर रहा हूँ कि ए जितना बी पे लगाएगा बी उतना ए पे लगाएगा फोर्स। आगे क्या बताना चाह रहे हो ये तो बोलो। वो तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में, ये जितना नॉर्मल लगाएगा वो उतना ही नॉर्मल लगाएगा। आगे क्या बताना चाह रहे हो? सर नहीं, मैं पूछ रहा था आपसे। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। पता है जब डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो फिर इसमें क्यों करना, मुझे ये बिल्कुल भी अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम इस पे क्यों मतलब ऐसा स्टिक कर जा रहे हो। सर इस पे शो करो सर, आप नहीं 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 इस पे शो करो, इस पे शो नहीं कर रहे हो मतलब नहीं आ रहा है सर, इस पे शो करो आप। अरे भाई एन नॉट की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं ना इससे 20 न्यूटन, अब इस पे क्या शो करना है? ये 20 न्यूटन है तो इस साइड भी 20 न्यूटन लगेगा, अब क्या शो करना है इस पे? सर ये नहीं, मैं नॉर्मल फाइंड पूछ करेंगे रहा तो था 50 न्यूटन। ऑल्टरनेटिव वे हो सकता है तो वैसे पूछ रहा था। आई नो नहीं दैट 2 कैसे kg होगा, से कैसे नहीं होगा, कोई ऑल्टरनेट वे नहीं। क्या बताया तुमको अभी, अभी तुमको क्या बताया लास्ट 2-3 लेक्चर से, क्या बोल रहा हूँ ये बताओ पहले। लास्ट 2-3 लेक्चर से क्या बोल रहा हूँ पहले तुम ये बता दो। जो क्लास में कराया है वो बस करो। तुमको अभी कुछ कुछ नहीं समझना है, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। सिर्फ क्या करना है, जितना क्लास में बताया जा रहा है सिर्फ उसको समझो, उसमें कोई डाउट आ रहा है उसको एक्स्ट्रा कुछ मत सोचो तुम। अभी 1-2 चैप्टर तुम्हारा ऐसा जाएगा ना, फिर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। एक दो चैप्टर जैसा बता रहा हूं एकदम वैसा ही जाने दो, उसी फ्लो में जाने दो, कुछ मत सोचो एक्स्ट्रा। एक बार वैसा मोमेंटम बन जाएगा ना फिर इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, वरना फिर से यही डाउट आएगा सर यहाँ से सॉल्व करो, ये डाउट आ जाएगा। पता है ना नॉट की वैल्यू 20 न्यूटन है, अब पता है मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे एटीएम है, मुझे पैसा निकालना है। अंधेरी में रहता हूँ, यहाँ पे एटीएम है, मैं क्यों दादर में जाके एटीएम में से पैसा क्यों निकालूंगा यार? अंधेरी में रहता हूँ तो अंधेरी के एटीएम जो आसपास एटीएम होगा उसमें उसी से विड्रॉ करूंगा ना यार, क्यों जाऊंगा मैं दादर? यस सर। तो सिंपल है ना यार, ये क्यों मुझे ये करना है? सर हाँ, वो नहीं करना, बट आई एम आस्किंग विल दैट बी राइट दैट वे? इज इट राइट? बट अच्छा बताओ अच्छा ये बताओ, ये पहले डिस्कस किया है कि ये तो बताया है ना कि जितना एक बॉडी दूसरे पे नॉर्मल लगाता है दूसरा बॉडी भी उतना ही नॉर्मल लगाता है, तो करेक्ट होगा या नहीं होगा ये बताओ। अगर दो बॉडी है एक दूसरे को प्रेस कर रहा है तो एक बॉडी जितना नॉर्मल लगाएगा दूसरा भी उतना नॉर्मल लगाएगा, ये करेक्ट है या नहीं? ये तो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है, बहुत सारा यस क्वेश्चन सर। भी किया है, तो करेक्ट होगा ना यार। कॉपी कर लो इसको।
अरे इसी क्वेश्चन में एफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एफ एस मार्क्स, ये जो क्वेश्चन दिया है इसी क्वेश्चन में है, एफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एफ एस मार्क्स। एफ आर क्या आ रहा है 4 न्यूटन, एफ एस मार्क्स क्या क्या आ रहा है 2 न्यूटन, तो एफ आर ग्रेटर हो गया ना एफ एस मार्क्स से, इसी क्वेश्चन में। डन। यहां से क्या है केस 4, एयर एफ एस मार्क्स क्या दिया हुआ है, एफ एस मार्क्स इक्वल्स टू 2 न्यूटन एंड एफ आर की वैल्यू क्या आ गई 4 न्यूटन, मींस एफ एस मार्क्स इज लेस देन एफ आर, it means there is relative motion between blocks, it means there is relative motion between blocks, there is relative motion between blocks, it means there is relative motion हो रहा है, तो अभी क्या होगा आपको क्या बताया, अगर relative motion होता है तो इंडिविजुअली सॉल्व करना। अभी फ्रिक्शन क्या होगा, तो एफ के आ जाएगा, एफ के की वैल्यू क्या होगी म्यू इंटू एन, वही हो जाएगा एफ एस मार्क्स के इक्वल, तो ये 0 पॉइंट क्या है 1 और एन की वैल्यू 20 थी, तो ये 2 न्यूटन आएगा एफ के। फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक्स कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। अब यहाँ पे सेपरेट करके आप आंसर बताना होगा, तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए की एफबीडी क्या होगी, ये 2 kg है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका एफ के 2 न्यूटन का फोर्स है, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ से नेट फोर्स क्या हो जाएगा m इंटू ए, तो 2 इक्वल्स टू 2 a, therefore acceleration of block A is 1 meter per second square, and FBD of block B ये आ जाएगा 3 kg, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आएगा एफ के 2 न्यूटन आएगा, और इसका लेट्स एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज ए बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए बी, तो आप क्या लिखोगे 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू ए बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 3 इंटू ए बी, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी का कोई डाउट है? दक्ष Sir, क्लियर है can you अभी? show the previous page for us minute? दक्ष क्लियर है? Yes, sir. Sir, I want to ask one thing. In these questions, they ask at that instant, no? हाँ उसी इंस्टेंट पे है, उसके बाद अभी ब्लॉक अभी रिलेटिव मोशन होगा, तो ये ब्लॉक कुछ टाइम के बाद सेपरेट हो जाएगा ना। Yes, sir. वही है। हाँ So at उस that इंस्टेंट, instant. यस, जो भी क्वेश्चन आता है ना उसी इंस्टेंट का आता है, जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो उसी इंस्टेंट का है, बिकॉज कुछ टाइम के बाद क्या होगा ये सेपरेट हो जाएगा। Okay, sir. यस, इसका मतलब इस केस में अजम्पशन रॉन्ग हो गया, इस केस में अजम्पशन रॉन्ग हो गया, रिलेटिव मोशन होगा। अपन ने क्या अज्यूम किया था, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, बट यहाँ पे रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन है, इसका मतलब एफबीडी ऑफ ए एंड एफबीडी ऑफ बी अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसका एक्सेलरेशन भी इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा। Sir, answer kinetic friction नहीं हो जाएगा ना? 2 Newton is the answer for friction यस, between blocks. फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स क्या जाएगा, वही एफ के हो जाएगा, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स।
ये एफ के हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी है 2 न्यूटन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 kg, 4 kg, अभी यहाँ पे μ1 गिवन है, पहले μ0 होता था, μ1 इज 0.3 और यहाँ पे μ2 इज 0.5 और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इस पे, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक पे, F इक्वल्स टू 40 न्यूटन, ब्लॉक ए पे फोर्स। इसको मैं सॉल्व करूंगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। Acceleration of blocks and friction between blocks. Also find the friction exerted by ground, the friction on block B due to exerted by ground. कॉपी कर लो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, सेकेंड क्वेश्चन ऐसा ही मैं तुमको दूंगा, फिर तुम सॉल्व, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करने दो। देखो यहाँ स्टेप 1, नाइन के जी हो जाएगी और इस पे फोर्स जो लग रहा है वो 40 न्यूटन का फोर्स है। अभी यहाँ पे म्यू है, ग्राउंड पे म्यू की वैल्यू क्या है 0.3, 90 न्यूटन डाउनवर्ड्स, फ्रिक्शन नॉर्मल इस साइड, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, अभी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा इससे, तो एफ की वैल्यू क्या होगी μ1 इंटू एन नॉट, कितना जाएगा 0.3 इंटू एन नॉट इज 90, कितना गया 27 न्यूटन। तो ये 40 न्यूटन इस साइड है, 27 न्यूटन इस साइड है, तो एक्सेलरेशन इस साइड होगा। तो अभी आप नेट फोर्स क्या लिखोगे, एफ नेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इज 40 माइनस 27 इक्वल्स टू 9a, ये हो जाएगा 13 इक्वल्स टू 9a, देयरफॉर a इक्वल्स टू 13/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई डाउट है, एनीवन? फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, किसी को कोई डाउट है?
Sir, we assume the same thing, no? No relative motion. यस, कोई रिलेटिव Okay. मोशन नहीं है, इसीलिए 9 kg आ गया। तो ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक पे राइट फोर्स दूसरे पे लेफ्ट फोर्स, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बट इस ब्लॉक पे तो फ्रिक्शन लग रहा होगा बिकॉज अभी ये रफ है। तो अभी इस पे ग्राउंड फ्रिक्शन लगाएगा इस साइड, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ1 इंटू एन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो 27 न्यूटन आ जाएगा। तो ये ऐसा। अभी स्टेप 2, मैक्सिमम फ्रिक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो ब्लॉक ए 4 kg है, तो यहाँ पे 40 न्यूटन आ रहा है। यहाँ पे नॉर्मल N1 बोल देते हैं, N1 की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, एफएस मैक्स ए बोल देता हूँ मैं उसको, तो ये हो जाएगा μ2 इंटू एन। μ2 की वैल्यू कितनी है, 0. कितना है, 0.5। 0.5 इसको इंटू 0.5 इंटू N2। N2 की वैल्यू क्या आई, 40। कितना आ जाएगा ये, 20 न्यू। एंड अगर मुझे ब्लॉक बी पे फाइंड करना होगा, तो ब्लॉक बी पे यही मैक्सिमम फ्रिक्शन है 27। ये फाइंड कर सकते हैं आप। 5 kg है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन लग रहा होगा। यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा N2 का, इसकी वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। और यहाँ पे ग्राउंड एक नॉर्मल लगा रहा होगा N1, तो यहाँ से N1 की वैल्यू कितनी आएगी, N1 इक्वल्स टू 50 प्लस 20। N1 वुड बी, कहीं पे मिस्टेक किया, 40 प्लस 50 90 न्यूटन। तो ये आपका जो एफ एस मैक्स ए है, वो वाली बी है, वो वाली वैल्यू आ जाएगी μ1 इंटू N1। तो ये वाली वैल्यू जाएगी 0.3 इंटू 90, तो 27 न्यूटन। ये ऑलरेडी अपन ने पहले भी फाइंड कर लिया। यहाँ एफ एस मैक्स ही क्यों लगेगा यहाँ पे, बिकॉज एफ म्यू जो है वो म्यू गिवन है, म्यू एस और म्यू के गिवन नहीं है। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है वही काइनेटिक फ्रिक्शन, वही क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन आ गया ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ब्लॉक के रेस्पेक्ट में नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे फ्रिक्शन आप काइनेटिक लगा दो 27 न्यूटन। कॉपी कर लीजिए इतना पहले। फर्स्ट स्टेप से एक्सेलरेशन आ गया, सेकेंड स्टेप से आप मैक्सिमम फ्रिक्शन फाइंड करेंगे, थर्ड स्टेप से लिबरेटिव फ्रिक्शन आएगा, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आएगा। Sir, यस, sir, block B पे there are two friction acting, no? एक तो FS max A और एक FS max ग्राउंड B. की बात कर रही है। तो फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है, तो एक तो एफएस मार्क्स करेगा, मतलब इसकी वजह से करेगा, बिटवीन ब्लॉक्स करेगा, है ना। एक ग्राउंड लगाएगा Yes, फ्रिक्शन। sir. तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ए पे लग रहा होगा, मतलब ए और बी के बीच एक्ट कर रहा होगा, वो एक कर रहा होगा ये। तो ए और बी के बीच जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो तो 20 न्यूटन हो सकता है ना। Yes, sir. दूसरा किसके बीच लग रहा होगा, ब्लॉक बी एंड ग्राउंड, Yes. तो यही होगा ना दूसरा ये। तो फिर B is facing two frictions, that is. हाँ, तो मतलब ये अपन सिर्फ फाइंड कर रहे हैं अभी कि जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस है उसके बीच का फ्रिक्शन क्या है। तो ए और बी के बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शन ये है, बी एंड ग्राउंड के बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शन ये है। क्लियर। Yes, sir. ब्लॉक ए जो है, ये ब्लॉक ए, इस ब्लॉक पे जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, राइट वर्ड्स। तो ब्लॉक बी जो है, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, फ्रिक्शन लेफ्ट वर्ड्स, है ना। तो अपन एक बार उसको चेक कर लेते हैं, FBD ऑफ
JFR चाहिए, FBD ऑफ स्टेप 3, FBD ऑफ ब्लॉक ए, FBD ऑफ ब्लॉक ए की FBD कैसी होगी, ये कितना है यार 4 kg, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे FR, इसका एक्सेलरेशन इस साइड है कितना है 13/9 मीटर पर सेकंड। यहाँ से FR की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, नेट फोर्स F नेट इज M इंटू ए, क्या आ रहा है 40 माइनस FR इक्वल्स टू 4 इंटू 13/9, इसको इस साइड लाइए, 40 माइनस कितना हो जाएगा 52/9 इक्वल्स टू FR, तो ये आ गया 40 माइनस ये कितना आ जाएगा यार 52/9, तो 570, तो 7, फिर 7 0 आता रहेगा तो 8 कर देता हूँ इक्वल्स टू FR, तो यहाँ से FR की वैल्यू कितनी हो गई 34.22 न्यूटन। तो ये देखो ब्लॉक ए और बी के बीच जो FR होगा ना, है ना, ये FR किसका है, बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, ब्लॉक ए पे इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक बी पे इस डायरेक्शन में होगा, और उसके बीच का जो फ्रिक्शन है, अब स्टेप 4 ग्राउंड का भी नहीं फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्ट आ जाएगा अपने को, तो यहाँ पे जो देखो सिंस FS मैक्स ऑन ए ये कितना था 20 न्यूटन है, एंड FR की वैल्यू क्या है, FRA बोल दीजिए उसको, कितना है 34.22 न्यूटन है, इसका मतलब क्या हो गया, FR जो है FRA इज ग्रेटर देन FAS मैक्स, मतलब जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू लेस है किससे, ग्रेटर है किससे FS मैक्स, इसका मतलब रिलेटिव मोशन होगा ब्लॉक के बीच, इट मींस ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन अभी कंसीडर कर रहे हैं इसीलिए ब्लॉक के बीच बोल रहे हैं, इट मींस देयर वुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, या देयर it means there is a relative motion, there is a relative motion between blocks, motion between blocks, अब रिलेटिव मोशन है तो अभी जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा तो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, रिलेटिव मोशन है तो एफ के हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी वही म्यू इंटू एन, तो म्यू टू एन टू हो जाएगा, म्यू टू की वैल्यू 0.5, एन टू इज 40, जो पहले फाइंड किया हुआ है ये 20 न्यूटन अभी एक्ट कर रहा होगा, अब क्या करेंगे इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे एफबीडी ऑफ ए, एफबीडी ऑफ ए की एफबीडी देख लो, यहाँ पे ये 4 kg है, या ये 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन है एफ के, ये 20 न्यूटन लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन होगा ए, कैसे फाइंड करोगे, तो 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 4a, तो 20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 एक्सेलरेशन ऑफ ए, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, acceleration of A is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अभी बी की बात नहीं करा, अभी बी भी देखेंगे बी पे क्या लग रहा होगा फोर्स, बट ए पे फोर्स लग रहा है ऐसा 20 न्यूटन का, ये 40 न्यूटन है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन? हाँ सर। Sir, यस, sir, in You are step 3, why we didn't find required friction for block B? ब्लॉक बी पे देखो, बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन तो यही होगा ना, बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, नहीं, between ground and B, that means. ग्राउंड भी आगे चेक करेंगे, आगे चेक करेंगे उसको, सर तो ब्लॉक बी एंड ग्राउंड के बीच में भी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन विल फाइंड। अभी सब आएगा समझ में आएगा, ये समझ पहले ये क्लियर है कि अभी जो ब्लॉक ए और बी होगा यहाँ से जो फाइंड किया उसमें रिलेटिव मोशन होगा, ये क्लियर है या नहीं, ये बताओ। यस। अभी बी और ग्राउंड का डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ फ्रिक्शन फाइंड किया था कि कितना फ्रिक्शन होगा, बट अभी वो मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, रिलेटिव मोशन होगा नहीं होगा, अभी चेक करेंगे उसको, क्लियर है? यस सर। हाँ।
डन। ए फाइंड के लिए आप एफबीडी ऑफ बी ड्रॉ करो, एफबीडी ऑफ बी। अब देखिए बी ए पे फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 20 न्यूटन है और वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो बी पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा और इसकी वैल्यू भी 20 न्यूटन होगी, होगी या नहीं होगी? यस सर। अब ये बताओ इस ब्लॉक बी के लिए ड्राइविंग फोर्स जो होगा किस फोर्स की वजह से ये मूव कर सकता है? इसकी वजह से मूव कर सकता है या जो ग्राउंड फ्रिक्शन लगा रहा है उसकी वजह से मूव कर सकता है? जो ऊपर वाला है ये 20 न्यूटन की वजह, उसकी वजह से। अब ये बताओ ये फ्रिक्शन है 20 न्यूटन और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है एफएस मैक्स उसकी वैल्यू कितनी है? 27 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा क्या? नो। Here driving force is less than Fs max. ये 20 न्यूटन से पुल कर रहा है और इस साइड 27 न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है, इसका मतलब ये मूव नहीं करेगा। इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है तो ग्राउंड इस पे कितना लगाएगा फोर्स? वो भी 20 न्यूटन ही लगाएगा। तो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड इज 20। क्लियर है? अगर ये 27 न्यूटन से ये फोर्स ग्रेटर होता तो रिलेटिव मोशन होता, रिलेटिव मोशन बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक। बट ये 20 न्यूटन है, इससे 20 न्यूटन से पुल कर रहा है और इस साइड फ्रिक्शन लग रहा है 27 न्यूटन, तो ये मूव नहीं करेगा। Here Sir, driving force. can you please Yes. give us some in which the force will be greater? कुछ भी अब समझ में आया ना कि कैसे हो सकता है, ये क्लियर है। हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराना, एक ही कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन थे? क्वेश्चन नंबर कौन सा है यार? फोर्थ क्वेश्चन है ये, सेम कॉन्सेप्ट पे फोर्थ क्वेश्चन। अब चेंज कर दो, म्यू को चेंज करो ना, आ जाएगा। म्यू चेंज करो, आंसर आ जाएगा अपना। म्यू को चेंज कर दीजिए, ये फोर्स ग्रेटर हो जाएगा। म्यू को चेंज कर दो, 0.7 ले लो, तो 0.7 इंटू 28 नहीं, हाँ 0.7 लो, आ Then जाएगा we फोर्स can do ग्रेटर। F minus Fs max B and then वैसे यस, अगर kinetic सपोज friction आता है। 20 न्यूटन आ गया, यहाँ 20 न्यूटन है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 27 न्यूटन लग सकता है, तो क्या करेगा ये? एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो 28 हो जाएगा, ये 27 आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेट फोर्स 1 न्यूटन का आ जाएगा, 1/5, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर? Sir, नहीं, can you repeat what you said please? अरे सपोज ये एफ की वैल्यू 28 न्यूटन होती और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है 27 न्यूटन का, तो ब्लॉक विल एक्सेलरेट इन दैट केस बिकॉज Yes, sir. ड्राइविंग फोर्स वुड बी ग्रेटर देन एफएस मैक्स। तो एक्सेलरेट कर रहा होता तो यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ 27 न्यूटन का फोर्स है। लेट्स से एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज ए, तो क्या हो जाता है? 28 माइनस 27 इक्वल्स टू ma 5a, तो 1 इक्वल्स टू 5a, therefore a equals to 1/5, it would be 0.2, Yes, sir. Okay. है ना? आ जाता है। Sir, block B में we don't need to find minimum required friction, no then. वही देखो ना, आपको यहीं से समझ में आएगा ना यार, जो ये फोर्स लग रहा है उससे अब समझ में आएगा ना कि रिलेटिव मोशन। अब इसमें किससे देख रहे हैं रिलेटिव मोशन? ग्राउंड से। ग्राउंड तो रेस्ट में ही रहेगा ना, Yes, sir. तो अब तो सिर्फ यही फोर्स डिसाइड करेगा ना कि रिलेटिव मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अरे ये तो नॉर्मल सा प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर। ये ब्लॉक होता था, ये ऐसा है, यहाँ पे फोर्स लगा दिया, अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, उसके अकॉर्डिंग ये ब्लॉक मूव करेगा। इसके लिए ये मल्टी ब्लॉक वाला थोड़ी आ जाएगा फिर। बी, सिर्फ बी को अगर आप एनालाइज करोगे तो मल्टी ब्लॉक थोड़ी दिखेगा। ओके सर, तो ग्राउंड और बी के बीच में नहीं करना है, डायरेक्टली कर लो। हाँ, नॉर्मल मेथड जो अपन पहले सॉल्व करते थे। ठीक है, आ जाएगा। अब देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फोर्स नहीं है, वेलोसिटी है। ये एक प्लैंक है,
फिर यहाँ का रिफ्रैक्ट, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 है। एक ब्लॉक बी है, ये एक ब्लॉक, इसको मान लेते प्लैंक बी ब्लॉक है, t इक्वल्स टू 0 पे इसको वेलोसिटी दिया v, इसकी वेलोसिटी v है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। यार ये बात समझ, दोनों का मास सेम अज्यूम कर लो, लेट्स से मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m और इसका भी मास क्या है m। अब देखो क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए फिर आंसर। अभी ये इनिशियली ये रेस्ट में, t इक्वल्स टू 0 पे ये रेस्ट में है और इसकी वेलोसिटी क्या है v है। t इक्वल्स टू 0 पे ये रेस्ट में है और इसकी वेलोसिटी, ये प्लैंक रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी, प्लैंक का लेंथ जो है वो सफिशिएंट इनफ है ना, ये सफिशिएंट लेंथ है, मतलब सो प्लैंक इज सो लॉन्ग सच दैट देयर वुड बी नो सेपरेशन बिटवीन दीस टू ब्लॉक्स। तो अब ये बताओ, अगर ये इनिशियली v से जाएगा तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, करेक्ट, बिकॉज ये रेस्ट में है और ये v से जाएगा। तो जैसे ये v से जाएगा फ्रिक्शन इस साइड आएगा और इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। तो अभी इसका मोशन क्या है, इस पे फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, इस b पे फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, तो ये राइट वर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा और ये रिटार्ड कर रहा होगा। तो आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए वुड बी, वेलोसिटी ऑफ ए है ना, बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। कुछ टाइम के बाद इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अरे हाँ या ना, आफ्टर सम टाइम, बिकॉज इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आफ्टर सम टाइम दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये रेस्ट में है और इस पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन प्लैंक बी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज बी और ये रेस्ट में है, तो रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होगा तो यहाँ पे ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा लेफ्टवर्ड्स, ब्लॉक ए पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, तो ब्लॉक बी पे राइटवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, तो इस फ्रिक्शन की वजह से ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में और ये ब्लॉक रिटार्ड कर रहा होगा, मोशन तो इसी डायरेक्शन में होगा बट रिटार्ड कर रहा होगा। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। जैसे ये 10 है, सपोज 10 मीटर से जा रहा है पर सेकंड से, तो कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी, अभी ये 0 से इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, ये 0 से इंक्रीज हो रहा है और ये 10 से डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। जैसे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, देयर वुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। अरे होगा क्या, नो, रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, और इस ब्लॉक का जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो उस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग, फ्रिक्शन एक्ट करना बंद कर देगा। देखो यहाँ से क्या फाइंड करना है वो देखो, ये सब समझ में आ गया। फाइंड इनिशियली इक्वल्स टू 0 पे दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट, फाइंड द टाइम elapsed, टाइम elapsed before the two blocks attain a common velocity। तो टाइम फाइंड करना। सेकेंड, find the common velocity of blocks, common velocity of blocks फाइंड करो, क्या आ रहा है आंसर, कॉपी करो इसको, आंसर करो, आंसर बताओ क्या होगा, ट्राई कीजिए एक बार फाइंड करने के लिए कि टाइम क्या आएगा, कॉमन वेलोसिटी क्या आएगी। So you have to consider both their masses to be equal. नहीं, फोर्स, फोर्स कहाँ पे आएगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा तो फ्रिक्शन, बिकॉज फोर्स तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन ही आएगा, फ्रिक्शन तो इक्वल होता है ना, जितना इस पे लगेगा उतना इस पे लगेगा। Yes, sir, but both their masses are equal, right? हाँ Okay.
देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, इसकी वैल्यू क्या है mg, नॉर्मल इस साइड आएगा, n की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू mg। तो अब ये फोर्स इस साइड है तो ये रिटार्ड भी कर रहा होगा इस साइड, एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो F इक्वल्स टू ये आ गया, F को क्या लिखोगे आप, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू म्यू mg, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए इज म्यू g। एंड FBD ऑफ B की बात करोगे तो B पे जो फोर्स आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी म्यू mg, तो इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आएगा। तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m इंटू ए बी, ये हो जाएगा म्यू mg, और ये आ जाएगा आपका m इंटू ए बी, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, देयरफॉर ए बी इज म्यू g। मैं ऐसा अज्यूम कर देता हूँ एट t इक्वल्स टू टी, लेट्स से एट t इक्वल्स टू टी, t इक्वल्स टू टी पे जब टाइम की वैल्यू t होगी, उस इंस्टेंट पे लेट्स से वेलोसिटी ऑफ a इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ b, कॉमन वेलोसिटी, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी किसी भी टाइम t पे। अब देखो ये रिटार्ड कर रहा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, ये एक्सेलरेट, ये रिटार्ड कर रहा है, तो v माइनस हो जाएगा a इंटू टी, साइमल्टेनियसली मूव करना स्टार्ट कर रही है, तो vb की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो प्लस एक्सेलरेट कर रहा है तो ab इंटू टी, क्वेश्चन में गिवन है ना कॉमन वेलोसिटी, तो va इक्वल्स टू vb, तो va की वैल्यू क्या हो जाएगी v माइनस at, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना यार म्यू जी, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिटार्ड कर रहा होगा इसीलिए माइनस, ये एक्सेलरेट कर रहा है इसीलिए प्लस, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थे जीरो कर दिया, देयरफॉर v की वैल्यू क्या है v माइनस म्यू जी टी इक्वल्स टू म्यू जी टी, तो यहाँ से v क्या आ जाएगा टू म्यू जी टी, टू म्यू जी टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा यार t की वैल्यू क्या आ जाएगी v बाय टू म्यू, v बाय टू, तो यही टाइम आ जाएगा, यही पहला आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, सेकेंड में कॉमन वेलोसिटी v है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी v माइनस a इंटू टी, v हाँ माइनस a इज म्यू जी, और दिस वन इज v बाय हाफ हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो v माइनस वी बाई टू हो जाएगा v बाई टू। अब किसी को लग रहा है नहीं सर मैं ऐसे नहीं फाइंड करूंगा, v भी फाइंड करूंगा, v भी फाइंड कर लो, दोनों सेम आएगा, v b इक्वल्स टू a b इंटू टी, a b इज म्यू जी एंड t इज v बाय टू म्यू जी, कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी वैल्यू ये सर रहेगी कॉमन। यस सर I have gotten time as to v by 2 fx max. हाँ, तो v बाई टू एफ एस मैक्स, वी एम ना, v बाई टू एफ एस मैक्स नहीं, v m बाई टू एफ एस मैक्स, Okay sir. बिकॉज एक्सेलरेशन वुड बी f बाई m ना, तो ये ऐसा आएगा वी एम बाई टू एफ एस मैक्स, तो ये हो जाएगा वी एम, ये हो जाएगा टू म्यू एम जी, एम वुड गेट कैंसल आउट, सो आंसर वुड बी टू म्यू जी। कॉपी कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा फिनिश और कॉन्सेप्ट। लोअर पार्ट सिर्फ दो सेकंड। अरे भाई किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें? Sir, यस, friction on A will be kinetic friction, no?
friction on A would be Sir, the friction acting on A will be kinetic friction, no? Because A is moving. yes. Okay. ये क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक P. Then क्वेश्चन ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, टाइम है अपने पास. 8 kg ग्राउंड, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये एक ब्लॉक है, ऐसा एक वॉल है 45 डिग्री, 45 डिग्री. ठीक है, ये वॉल है, मान लो ये फिक्स्ड वॉल है, कुछ ऐसा है, ये एक पॉइंट है कनेक्टेड, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है. यहाँ पे जो म्यू गिवन है 1/4. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, maximum value of m so that 8 kg block remains at rest. 8 kg रेस्ट में होगा तो पूरा सिस्टम ही रेस्ट में है ना, बिकॉज लेंथ तो चेंज होगा नहीं. ट्राई करो एक बार, देखो क्या आ रहा है. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m so that 8 kg block remains at rest. 8 kg ब्लॉक रेस्ट में, इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा और यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा, फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टेंशन, तभी ये रेस्ट में रहेगा, वरना रेस्ट में नहीं रहेगा. इस टेंशन की वैल्यू आप इसको रिजॉल्व करोगे तो उसमें वो जो टेंशन आएगा mg के टर्म्स में आएगा, फिर वहां से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m. ट्राई करो एक बार. यहाँ से क्या आएगा, 8 kg 2 kg आ रहा है, करेक्ट आंसर. देखो यहाँ से ये 8 kg है, यहाँ पे ये ऐसा है m, यहाँ पे ये ऐसा है. देखो ये तो रेस्ट में, पूरा सिस्टम ही रेस्ट में. यहाँ पे क्या आएगा mg, यहाँ पे टेंशन t आ जाएगा. t की वैल्यू किस में क्या आ जाएगी, t की वैल्यू t माइनस mg इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये रेस्ट में है तो t की वैल्यू है.
अब इसका FBD बना लो, FBD ऑफ दिस पॉइंट। इसका FBD कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे टेंशन T पुल टाइप फोर्स होगा, ये भी पुल टाइप फोर्स है, ये भी पुल टाइप फोर्स, टेंशन आ रहा है हर जगह पे, पुल टाइप फोर्स पुल करेगा, T की वैल्यू mg। यहाँ पे T डैश और इसको कुछ T, इसको T डैश मत मानो, T1 और इसको T2। अब देखो ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री, रिजॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा T1 cos 45 और ये हो जाएगा T1 sin 45। सर लैमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं? यस यस यस, उससे भी आंसर आ जाएगा। Sir, but how do we know that that point is at rest? बिकॉज ये मूव नहीं कर रहा है ना, ये मूव नहीं करेगा तो ये पॉइंट कैसे मूव करेगा? ये ब्लॉक मूव कर रहा है क्या? नहीं। तो ये पॉइंट कैसे मूव करेगा? बिकॉज लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना स्ट्रिंग की यार। अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, FBD इस पॉइंट का ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट है, तो इसका FBD ड्रॉ किया तो y डायरेक्शन में फोर्स 0 हो जाए, √2 इक्वल्स टू T2। तो अब देखो इक्वेशन 1 से T1/√2 की वैल्यू mg है, तो क्या हो जाएगा mg इक्वल्स टू T2। कहाँ से आया? फ्रॉम 1। देखो यहाँ ये 8 kg का ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक है। ये किस में है? रेस्ट में। क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट 8 kg ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। ये रेस्ट में होगा, मतलब किसी का एक्सेलरेशन नहीं होगा, बिकॉज ये वाली स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होना है नहीं, और ये रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा है स्ट्रिंग। तो ये सब पूरा सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम में होगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? T की वैल्यू T माइनस mg इक्वल्स टू 0, देयरफॉर T इक्वल्स टू mg। फिर आप इस पॉइंट का FBD ड्रॉ कर लीजिए, इस पॉइंट का। जब इस पॉइंट का FBD ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग इस साइड है, इस साइड आएगी, एक स्ट्रिंग ये है यहाँ पे आएगी, और एक स्ट्रिंग ये है, मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है उस पॉइंट पे, और ये वाली स्ट्रिंग है उस पॉइंट। फिर इसको क्या किया? इस वाले को रिजॉल्व किया, इसको रिजॉल्व किया, ये 45 है, तो T1 cos 45, T1 sin 45। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन तो है नहीं, इट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल डायरेक्शन would be 0, so it would be T1 sin 45 equals to T, तो T1/√2 equals to mg। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा T1 cos 45 equals to T2, तो T1/√2 equals to T2, T1/√2 is nothing but mg, तो T2 की वैल्यू mg। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? अब FBD ऑफ ब्लॉक, FBD ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की FBD क्या आ रही है? 8 kg, यहाँ पे टेंशन T2 है और यहाँ पे एक फ्रिक्शन आ जाएगा। अब ये ब्लॉक रेस्ट में, तो ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन, कभी ये रेस्ट में रहेगा व्हेन Fs मैक्स की वैल्यू पहले फाइंड कर लो। Fs मैक्स क्या आ जाएगा? म्यू इंटू n, 1/4 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80, ये हो गया 20 न्यूटन, ये क्या हो गया? 20 न्यूटन, करेक्ट। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन Fs मैक्स। ये कभी होगा? ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन Fs मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू T2। तो बाउंड्री कभी कंडीशन ले। यस, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों लगा दिया ना, सिर्फ इक्वल नहीं लिख रहे हैं, इक्वल में तो मैक्सिमम के लिए इक्वल आ जाएगा, बट ग्रेटर देन इक्वल आ जाए, लिखो पहले तुम इसको। ये कितना आ जाएगा? 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। mg की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से T2 की वैल्यू हो जाएगी, इसको g को 10 लिख दो तो 10m आ जाएगा, तो 10m। यहाँ से m would be लेस देन इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब मैक्सिमम मास क्या होगा? 2। m की वैल्यू या तो 2 होगी या लेस देन 2 होगी, तो मैक्सिमम मास क्या हो जाएगा? 2 kg। मैक्सिमम मास क्या आ जाएगा? 2 kg। आंसर हो जाएगा 2 kg। क्लियर है? कॉपी कर लो, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट देख लो। ये रेस्ट में होगा, ये रेस्ट में मतलब पूरा सिस्टम रेस्ट में ही होगा, बिकॉज लेंथ तो चेंज होगी नहीं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, यहाँ पे टेंशन आएगा, ये रेस्ट में है, मतलब T माइनस mg इक्वल्स टू 0, देयरफॉर टेंशन इन दिस स्ट्रिंग वुड बी mg। अब इस पॉइंट का FBD ड्रॉ करोगे तो ये एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, इसमें टेंशन T इक्वल्स टू mg है,
इसमें T1 अज्यूम कर लेते हैं, इसमें T2, इसको रिजॉल्व कर दिया, T1 cos 45, T1 sin 45, इसका मोशन नहीं हो रहा है, मतलब दिस फोर्स इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2 एज 10 m। अब ब्लॉक की FBD बना लीजिए, तो सिंस ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, इट मींस Fs max would be greater than or equal to T2, तो greater than equal to T2 लिख दिया। Fs max की वैल्यू क्या है, mu into n, तो 1/4 into 80, 8 kg है तो नॉर्मल 80 हो जाएगा, 20 न्यूटन, तो 20 is greater than equal to 10 m, therefore m is less than equal to 2, तो maximum value of mass would be 2 kg, maximum value of mass would be 2 kg। क्लियर? चलो यहाँ पे फ्रिक्शन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डाउट डिस्कस करेंगे। सर यस, सर वो जो मैंने आपसे व्हाट्सएप पे पूछा था, अब मेरा व्हाट्सएप पे बता दो। पूछा तो फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, तो सेकंड वही से सेम वैसा ही होगा ना यार। ये बताओ, मिरर ऐसा समझो, मिरर जो है 100 न्यूटन फोर्स जो है वो सस्टेन कर सकता है, तो तुम अगर 100 न्यूटन तक लगाओगे तो मिरर ब्रेक नहीं होगा, 100 न्यूटन से ज्यादा लगाओगे तो ब्रेक हो जाएगा। सेम बर्ड वाले केस में, बर्ड अगर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स सस्टेन कर सकता है, तो तुम 10 न्यूटन लगाओगे तो उसको कुछ नहीं होगा, 10 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सिंपल है ना सर तो बट बर्ड विल आल्सो एक्सर्ट 10 न्यूटन ऑन द बस, नो दैट इज ओके। ऑब्वियस है, हाँ करेक्ट। सर और जो तो वो पुली वाला जो सम था, हम फोर्सेस को अभी पीछे ये ऐसा है क्या, तुमको इसमें ये देखो, एक फोर्स ये ऐसा पुली, एक फोर्स इस डायरेक्शन में टेंशन T लग रहा है, इस डायरेक्शन में टेंशन T लग रहा है, ये दोनों कैसा फोर्स है, परपेंडिकुलर है ना। सर यस, बट जरूरी पीछे नहीं, फोर्स नहीं जरूरी नहीं, तुमको कोई ड्रॉ नहीं करना है कि ऐसा नहीं कि एक्सटेंड किया। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल में, ये वर्टिकल में, तो ऑब्वियस है परपेंडिकुलर ही होगा। तुमको ऐसा नहीं ड्रॉ करना है कि सर ऐसा होता, ये ऐसा होता, या इसको एक्सटेंड किया तो आएगा, क्यों करना है पता नहीं। अगर इस फोर्स को लिखते तो कैसा लिखते, साइड में लिखा, इस फोर्स को लिखते वेक्टर के फॉर्म में कैसा लिखते, माइनस टी आई कैप लिखते, इस फोर्स को लिखते कैसा लिखते, माइनस टी जे कैप लिखते, ये आई कैप में जे कैप में, परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली कर दो ना। यस हाँ सर, डायरेक्टली तो आ गया, उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था पीछे मतलब पीछे correct. एक्सटेंड कर लिया सर, तो जो Correct नेट diagram. फोर्स है दैट इज नॉट डायरेक्टली कमिंग ऑन द पुली फर्स्ट, नो, बिकॉज़ इट इज कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर दे बोथ आर जॉइनिंग। नहीं वैसा नहीं है, तो वो फोर्स अपन उसको शिफ्ट कर रहे हैं ना यार, क्या कर रहे हैं उसको शिफ्ट कर रहे हैं ना, शिफ्ट करने के बाद लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, बट वो फोर्स कहाँ किस पे लग रहा होगा, पुली पे ही लग रहा होगा ना। यस हाँ, तो उस शिफ्ट करके अपन ड्रॉ कर रहे हैं, बट ऐसे देखो ना, यहाँ पे फोर्स इस साइड है, इसको ये इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स किस पे लग रहा है, पुली। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दो ना सर, कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। क्या ये क्या है इसमें ड्रॉ क्या करना है, ये तो तुमने ड्रॉ करके भेजा था, इसमें क्या ड्रॉ करूँ, ये तो तुमने ड्रॉ करके भेजा सर तो था। हाँ सर, आई एम सेइंग नेट फोर्स पीछे शिफ्ट होता है, लेकिन इट इज अ वेक्टर, तो वी कैन शिफ्ट इट एनीवेयर, नो, तो यस पैरेलली, प्रैक्टिकली तो पुली पे ही लग रहा है, लेकिन यस सम सॉल्व करने के लिए हमने पीछे कर दिया शिफ्ट। यस करेक्ट, ओके थैंक यू कॉपी कर लिया, वेलकम, डन, बाय।